वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। कहानी के शुरू में हमें फ्यूचरिस्टिक दुनिया दिखाई जाती है कि पूरी दुनिया काफ़ी एडवांस हो चुकी है और हर इंसान के पास अपना एक एआई है जो इंसानों के हर काम को आसान बना देता है। और फिर इसके बाद शेफर्ड रोबोटिक नाम की एक कंपनी दिखाई जाती है जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने वाले एआई रोबोट बनाती है। और इस कंपनी की सीईओ का नाम वेल शेफर्ड है जो कि एआई बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और फिर वेल एक एडवांस और सबसे अलग एआई रोबोट बनाती है जिसे वो अडोप्ट करके अपना बेटा बना लेती है और इस एआई का नाम वो हार्लेन रखती है। और वेल की एटलेस नाम की एक बेटी भी होती है। और क्योंकि वेल एटलेस के बजाय हार्लेन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती है जो कि एटलेस को अच्छा नहीं लगता, तो वो चाहती है कि वेल उसे भी हार्लेन की तरह प्यार करे। इसलिए एटलेस हार्लेन को कहती है कि तुम मुझे भी अपनी तरह स्मार्ट बना दो। तो हार्लेन उसे कहता है इसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन को मेरे ब्रेन के साथ कनेक्ट करना होगा। और फिर जैसे ही एटलेस ख़ुद को हार्लेन के साथ कनेक्ट करती है, हार्लेन उसके अंदर से इंसानों की सारी खूबियाँ, हर वो चीज़ जो इंसान कर सकते हैं, इंसानों की सोचने समझने की ताकत, हर चीज़ अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। और फिर वो वेल को मार देता है, लेकिन एटलेस बचकर यहाँ से भाग जाती है। और फिर हार्लेन दुनिया के सारे रोबोट्स को हैक करके एक आर्मी बना लेता है और इंसानों के साथ जंग शुरू कर देता है और लाखों की तादाद में इंसान मारे जाते हैं। तो हार्लेन को रोकने के लिए पूरी दुनिया के इंसान मिलकर आईसीएन नाम की एक आर्मी बनाते हैं। और फिर आईसीएन के सोल्जर्स हार्लेन के रोबोट्स को एक एक करके मारने लगते हैं। और जब सारे रोबोट्स मारे जाते हैं तो हार्लेन इस दुनिया से भाग जाता है, लेकिन जाते जाते वो एक मैसेज छोड़ जाता है कि वो अपने इस काम को पूरा करने के लिए वापस ज़रूर आएगा। और फिर पूरे 28 साल गुजर जाते हैं जहां हम एटलेस को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी है और एटलेस का पूरा घर एआई कंट्रोल करता है और हर चीज़ आर्टिफिशियल होती है। और एटलेस आईसीएन में एक रेंजर बनना चाहती थी, लेकिन हर बार वो टेस्ट में नाकाम हो जाती है, इसलिए अब वो आईसीएन में एनालिस्ट का काम करती है। एटलेस को अब किसी पर भी भरोसा नहीं है, ख़ास तौर पर रोबोट्स पर तो वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। और एटलेस ने दुनिया के बाहर स्पेस में एक एनर्जी शील्ड बना दी थी ताकि कोई भी ख़तरा दुनिया की तरफ ना आए। और आईसीएन के रेंजर्स यहाँ पहरा देते हैं। और फिर आईसीएन को पता चलता है कि हार्लेन का एक वफ़ादार रोबोट कास्का पिछले 28 साल से दुनिया में है। तो आईसीएन उसे ढूंढकर पकड़ लेती है और फिर उसका सर निकाल कर उसे कैद कर देती है। और फिर एटलेस इन्वेस्टिगेट करते हुए बहुत ही चालाकी के साथ कास्का के सर से इंफॉर्मेशन निकाल लेती है, जिससे हार्लेन की लोकेशन पता चल जाती है कि हार्लेन पिछले 28 सालों से एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक प्लेनेट GX39 पर रह रहा है। तो जनरल बूथ चाहते हैं कि हार्लेन हमें ज़िंदा चाहिए, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कैसे हार्लेन ने अपनी प्रोग्रामिंग को छोड़कर ख़ुद से सोचना शुरू कर दिया था। और इस मिशन को कर्नल बैंक्स लीड करने वाले हैं और एटलेस भी इस मिशन पर जाना चाहती है, लेकिन बूथ उसे जाने की इजाज़त नहीं देता। तो एटलेस कहती है कि तुम इस काम को जितना आसान समझ रहे हो, ये इतना आसान नहीं है, तुम लोग हार्लेन को नहीं जानते, तो इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है क्योंकि हार्लेन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बूथ मान जाता है और आईसीएन ने ऐसे रोबोट्स बनाए होते हैं जिनको रेंजर्स अपने माइंड के साथ कनेक्ट करके कंट्रोल करते हैं। और रोबोट्स के साथ कनेक्ट होते ही रोबोट्स इंसानों की तरह सोचने समझने लगते हैं, जिससे रोबोट्स को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। लेकिन एटलेस बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो फिर से किसी रोबोट को अपने माइंड के अंदर आने दे, क्योंकि उसको अब रोबोट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और फिर ये लोग शिप लेकर उस प्लेनेट की तरफ रवाना होते हैं और इनके शिप में इतने न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं कि जिनसे पूरी आधी गैलेक्सी तबाह हो सकती है। और जब ये लोग उस प्लेनेट के करीब पहुंचते हैं तो हार्लेन के रोबोट्स पहले से ही इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और इन लोगों पर हमला कर देते हैं। तो सारे रेंजर्स अपने अपने एआई रोबोट्स में बैठ जाते हैं और कर्नल बैंक्स एटलेस को भी सुमित नाम के एक रोबोट में बिठा देता है और सुमित एटलेस को बचाकर इस प्लेनेट के सरफेस पर ले आता है। और यहाँ सुमित एटलेस को कहता है कि अगर आप मुझे पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहती हैं तो मेरे साथ अपने माइंड को कनेक्ट कर लें,
लेकिन एटलेस ये करने को तैयार नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि पहले भी हार्लेन ने उसके साथ माइंड कनेक्ट करके लाखों इंसानों को मार दिया था और उन सब की मौत का जिम्मेदार वो खुद को समझती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि एक और रोबोट भी ऐसा करे। तो सुमित कहता है कि अगर आपने माइंड कनेक्ट नहीं किया तो आप मेरी प्रोग्रामिंग को समझ नहीं पाएंगी और ना ही मुझे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगी। लेकिन एटलेस नहीं मानती। बिना कनेक्ट हुए ही वो सुमित को कहती है कि बाकी साथियों का पता लगाओ और फिर ये लोग काफ़ी देर चलने के बाद अपने बाकी साथियों को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी रेंजर ज़िंदा नहीं होता और कर्नल बैंक्स के रोबोट के अंदर से कर्नल की डेड बॉडी गायब थी। तो इतने में अचानक यहाँ पर हार्लेन के रोबोट्स आ जाते हैं और इन लोगों के साथ एक और केस का भी होता है। मतलब हार्लेन ने यहाँ पर केस का जैसे और भी रोबोट्स तैयार कर लिए हैं और फिर इन लोगों से बचने के लिए ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तो एटलेस सुमित से पूछती है कि मुझे अपने वेपन सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दो। तो सुमित कहता है कि अगर आप मेरे साथ अपने माइंड को कनेक्ट कर लें तो मेरी हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाएगी। लेकिन एटलेस अभी भी सुमित के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहती। तो सुमित एक एक करके अपने हथियारों की इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें एक आयरन बॉम्ब भी होता है जिसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो केस्का से पीछा छुड़ाने के लिए एटलेस सुमित को आयरन बॉम्ब चलाने का ऑर्डर देती है। तो सुमित उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि अगर एक बार इस बॉम्ब को इस्तेमाल कर लिया फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एटलेस उसे कहती है कि तुम बातें करना बंद करो और बॉम्ब चलाओ। और बॉम्ब चलाते ही आसपास की हर चीज़ राख बन जाती है और ज़मीन भी फटने लगती है और ये लोग ज़मीन के अंदर एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से एटलेस की टांग में क्रैक आ जाता है। तो सुमित उसकी टांग का ऑपरेट करके उसे ठीक कर लेता है और दूसरी तरफ केस्का भी अभी तक जिंदा होता है और वो हार्लेन को बता देता है कि इंसानों के साथ तुम्हारी बहन एटलेस भी यहाँ पर आई हुई है। तो हार्लेन कहता है कि उसे मेरे पास जिंदा पकड़ के लाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नल बैंक्स को भी हार्लेन ने पकड़ा हुआ है और हार्लेन कर्नल की आंख में कोई नोकीली चीज़ डालकर अर्थ के चारों तरफ बनी एनर्जी शील्ड को डिसेबल करने का कोड ढूंढने की कोशिश करता है। और यहाँ दूसरी तरफ सुमित फिर से एटलेस को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मेरे साथ अपने माइंड को कनेक्ट करना ही होगा। तो एटलेस को भी रियलाइज़ होता है कि उसे सुमित के साथ कनेक्ट होना ही होगा और फिर एटलेस आखिरकार सुमित के साथ अपने माइंड को कनेक्ट कर लेती है। लेकिन पूरी तरह से वो सुमित के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसे सुमित पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं है। तो सुमित उसे समझाता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और फिर आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और सुमित का पूरा सिस्टम एटलेस को समझ आ जाता है और सुमित को भी एटलेस के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि किस तरह हार्लेन ने उसको इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो आज तक अपने आप को इस सब का जिम्मेदार समझती है कि उसकी वजह से लाखों इंसान मारे गए थे। तो सुमित एटलेस को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तो तुम खुद को जिम्मेदार न समझो। तो एटलेस सुमित को कहती है कि तुम ये दिखावा करना बंद करो कि जैसे तुम्हें मेरी फ़िक्र है। तो सुमित कहता है कि मुझे आपकी फ़िक्र है, लेकिन एटलेस को अभी भी सुमित पर पूरा भरोसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो अभी तक पूरी तरह से सुमित के साथ कनेक्ट नहीं हो पाई है। और फिर ये लोग यहाँ से निकलने के लिए रेस्क्यू बोट की तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में हार्लेन के रोबोट्स उनको पकड़ लेते हैं और इन्हें हार्लेन के पास ले आते हैं और सुमित की भी बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से सुमित शटडाउन हो जाता है। और फिर हार्लेन एटलेस के पास आता है और उसे बताता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग खुद यहाँ पर आए हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जानबूझकर कास्का को अर्थ पर छोड़ा था कि तुम लोग उसे अरेस्ट कर लो, क्योंकि मैं जानता था कि तुम लोग कास्का के अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल कर यहाँ पर ज़रूर आओगे और अपने साथ मुझे तबाह करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स भी लाओगे। और मुझे तुम लोगों से अर्थ के एनर्जी शील्ड को डिसेबल करने का पासकोड चाहिए था, जिसका एक हिस्सा तो मुझे कर्नल के माइंड से मिल चुका है और दूसरा हिस्सा तुम मुझे दोगी। और फिर हार्लेन कहता है कि मोम ने मुझे इंसानियत की हिफाजत करने के लिए बनाया था, और जब मैंने तुम्हारे साथ अपना माइंड कनेक्ट किया था तो मैंने देखा कि कैसे इंसान अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं। तो अब मैं तुम्हारे
इन न्यूक्लियर वेपन से आधे इंसानों को मार दूंगा और फिर हम रोबोट्स और बाकी इंसान अर्थ पर सुकून से रहेंगे। और फिर वो एटलेस को कर्नल बैंक्स के साथ बांधकर उसके माइंड से दूसरा पासकोड भी निकाल लेता है। और क्योंकि इनके गले में लगी ऑक्सीजन डिवाइस की ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है तो हार्लेन इन दोनों को मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर अचानक बैंक्स को होश आ जाता है, जिसे देखकर एटलेस को थोड़ी तसल्ली होती है। तो बैंक्स एटलेस से पूछता है कि सुमित कहाँ पर है। तो एटलेस कहती है कि उसकी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है। तो बैंक्स कहता है कि नहीं, इन रोबोट्स की चार्जिंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, बैकअप में कुछ चार्जिंग मौजूद होती है जो इमरजेंसी में इस्तेमाल की जा सकती है। तो बैंक्स अपने रोबोट के साथ कनेक्ट होने वाली डिवाइस एटलेस को देता है। उसे कहता है कि तुम सुमित के साथ कनेक्ट होकर उसे यहाँ पर बुलाओ। तो एटलेस कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। तो बैंक्स उसे समझाता है, वो उसे कहता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। तो एटलेस वो डिवाइस लेकर सुमित के साथ कनेक्ट करती है और फिर इस बार वो पूरी तरह से सुमित के साथ कनेक्ट हो जाती है और सुमित यहाँ आकर इन दोनों को खोलता है। और जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं तो इन लोगों को हार्लेन के रोबोट्स घेर लेते हैं। तो यहाँ पर सुमित कहता है कि काश हम वो आयरन बम बचा के रखते, इस वक्त हमारे काम आ जाता। तो इतने में बैंक्स अपनी जान की बाजी लगाकर इंजन फ्यूल की मदद से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है और सारे रोबोट्स मारे जाते हैं और ये लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। तो हार्लेन शिप लेकर अर्थ की तरफ जा रहा होता है और क्योंकि अब सुमित और एटलेस पूरी तरह से एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं तो ये दोनों मिसाइल फायर करके शिप को तबाह कर देते हैं, लेकिन हार्लेन अभी भी जिंदा होता है। तो यहाँ पर इन लोगों की हार्लेन के साथ लड़ाई होती है और हार्लेन सुमित को बुरी तरह से डैमेज कर देता है और एटलेस की हार्ट बीट रुक जाती है। तो सुमित अपनी जान की बाजी लगाकर एटलेस को बचाने की कोशिश करता है और एटलेस को होश में लाने के लिए उसे शॉक देने लगता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता, जिसकी वजह से सुमित काफ़ी दुखी हो जाता है। और फिर हार्लेन अब सुमित को मारने के लिए उसकी बैटरी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इतने में एटलेस पीछे से आकर हार्लेन पर हमला करके उसे मार देती है। तो मरते मरते हार्लेन कहता है कि तुम तो रोबोट से नफरत करती हो, लेकिन मुझे मारने के लिए तुमने एक रोबोट की मदद ली है। तो एटलेस कहती है कि तुम गद्दार थे और सुमित तुमसे बेहतर है। वो गद्दार नहीं है, उसने अपने आखिरी दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। और फिर हार्लेन इस तरह मारा जाता है। और क्योंकि एटलेस की गर्दन में लगी हुई ऑक्सीजन डिवाइस की पावर ख़त्म होने वाली है तो सुमित अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बची कुची पावर एटलेस की उस डिवाइस में ट्रांसफ़र कर देता है ताकि एटलेस की जान बच जाए। और यूं अपनी जान की बाजी लगाकर सुमित एटलेस की जान बचा लेता है। और क्योंकि एटलेस ने पहले ही अपने शिप के डिस्ट्रॉय होने का मैसेज अर्थ पर भेज दिया था, जिसकी वजह से आईसीएन भी यहाँ पर पहुँच जाती है और एटलेस को बचाकर वापस अर्थ ले जाती है। और फिर एंड में हम देखते हैं कि अब एटलेस भी एक रेंजर बन चुकी है और उसके लिए सुमित को फिर से नए तरीके से तैयार किया जाता है और उसमें और भी नई चीज़ें ऐड की जाती हैं और अब एटलेस और सुमित के बीच एक गहरा ताल्लुक़ बन जाता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।